भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। चैनल से आए हुए साथियों का स्वागत है, अभिनंदन। इस प्रेस वार्ता में आज एक विशेष परिस्थिति में आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने किस तरह के शब्द, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता और बिहार की धरती पर जगदेव और अंबेडकर के विचार को उतारने वाले माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति और उनके पूरे परिवार के प्रति उनकी जो टिप्पणी थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो व्यवहार था, वह उसकी हम पूरा समाज आज यहाँ पर बैठा हुआ है। बिहार के हर जिले से आए हुए कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, लोकसभा के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तमाम लोगों की उपस्थिति में सारे लोगों ने सम्राट चौधरी जी के इस व्यवहार की तीखी भर्त्सना की है और निंदा की है। इस बैठक में बिहार के तमाम जगहों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों में इन सब लोगों ने एकजुटता का भाव प्रदर्शित किया कि हम सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की धरती पर और देश में सामाजिक न्याय को धरती पर लागू किया, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्गों को राहत मिली सामंती ताकतों से, और कैसे जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया, जगदेव बाबू को राजकीय सम्मान देने का काम किया, जिसको वो तमाम फिरका परस्त और सामंतवादी ताकतों ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। लालू प्रसाद जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना पटना के एक प्रमुख चौराहे से लेकर और जहानाबाद के हॉस्पिटल का नाम बदलकर और जगदेव बाबू के नाम पर रखा और कई तरह के संस्थानों को उन्होंने प्रमोट किया। आज हम ये जगदेव बाबू के विचार पुत्र के रूप में पूरा समाज तेजस्वी लालू प्रसाद जी को जानता है और सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया वो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया है। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नज़दीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है और कुशवाहा समाज ने इसको संज्ञान में लिया और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं, उन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। सराहना की गई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के व्यवहार की सराहना की गई, जिन्होंने संयमन का एक परिचय दिया। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपने पक्ष को रखा और संयमित होकर उन्होंने एक भावी मुख्यमंत्री का जो एक व्यवहार और स्वभाव होना चाहिए, उस रूप में अपने आप को पेश किया। इसलिए कुशवाहा समाज जो आज यहाँ एकत्रित है, सारे लोगों ने मिलकर दो प्रस्ताव पारित किए हैं। एक पारित किए हैं कि सम्राट चौधरी जी ने
चाहे जिस किसी के कहने पर या जिस स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है सर्वसम्मति से, एक मत होकर। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि बिहार में जब कभी भी या देश में जब कभी भी समाज के छूटे हुए लोगों पर कब्जा करने की कोशिश होती है, उनके अधिकारों को, बहुसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाता है, तब तक परिस्थितियां पैदा होती है और बहुसंख्यक एकजुट होते हैं। एक त्रिवेणी संघ का प्रयोग जगदेव बाबू के नेतृत्व में 60 के दशक में किया गया था और उसमें समाज के 3 समाज के लोग एकजुट हुए थे और उसका रिजल्ट हुआ था कि बिहार में सम्मिलित सरकारें बनी थी। आज समय फिर से आ गया है। हम लोग यह जानने लगे हैं कि सत्ता सभी परेशानियों के ताले की कुंजी है और जो लोग सत्ता पर हम लोग को बांटकर सत्ता की कुर्सी पर चढ़ते हैं वो हम लोग का दमन करते हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, कुशवाहा समाज ने पहला फैसला किया कि हम यादव समाज के साथ मिलकर भाईचारा वाला संबंध रखेंगे और आने वाला चुनाव हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर का परस्त और सामंतवादी ताकतों को परास्त करेंगे। और इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव लिया और सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया और नारा दिया गया कुशवाहा हिंदू, यादव कुशवाहा भाई भाई, यादव कुशवाहा भाई भाई। इस नारे के साथ उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह महज एक नारा नहीं है, यह बिहार के विभिन्न कोनों में हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, समाज के नेता जाएंगे, समाज के अगुआ लोग जो हैं एकत्रित सब लोग जाएंगे और समाज के खास तौर से नौजवान जिनकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है, उन लोगों ने प्रताड़ना का वो दिन शायद नहीं देखा होगा जिनके खिलाफ जगदेव बाबू ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन बातों को उनको और इन बातों से उनको वाकिफ़ कराया जाएगा और वाकिफ़ कराकर आने वाला दिन, आने वाला चुनाव हम लोग पूरी सॉलिडरिटी, पूरी एकजुटता के साथ दोनों समाज मिलकर लड़ेंगे और उसके साथ तमाम हमारे अति पिछड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे और आने वाला चुनाव में उनको धूल चटाएंगे। धन्यवाद। यदि कोई सवाल हो तो। अलकनंदा जी, आपने त्रिवेणी संघ की बात की। त्रिवेणी संघ जब बना था तो उसमें ही ये कहा गया था कि पहले मतलब यादव मुख्यमंत्री बन गए, गुरमी मुख्यमंत्री बन गए, अब कुशवाहा की बारी आती है, तो क्या मतलब कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री की बात करेंगे आप? ये कौन बोल रहा है कि ये बात तय की गई थी? ये कोई किसी के तय करने से नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें परिस्थितियाँ मुख्यमंत्री बनाती हैं। यदि रघुनाथ झा जी खड़ा नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते और ये जीतन राम मांझी जी ने कोई आवेदन नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये परिस्थितियां होती हैं जो जिन परिस्थितियों में बहुमत दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनता है, उसमें कभी मौका मिलेगा तो कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोके हुए नहीं है। लेकिन इतना बात तय है कि जब एकजुटता होगी तभी मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 मंत्रिमंडल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ के नेतृत्व में हमको शामिल होने का मौका मिला और हमें मंत्री बनाया गया और दूसरे तीसरे नंबर का मंत्री हमेशा हम लोग को बना के रखा गया और हम लोगों ने उसी के हिसाब से परफॉर्म भी किया। इसलिए सबसे पहले तो अहर्ता, मुख्यमंत्री बनने की अहर्ता, कुशवाहा हो, यादव हो और कोई भी समाज हो, अति पिछड़ा भी समाज हो, किसी को भी मौका मिल सकता है बनने का और यह डेमोक्रेसी है, इसमें बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। सतीश बाबू भी तो बने थे इतने तो क्या बीजेपी ने सम्राट चौधरी को घोषित कर दिया है क्या मुख्यमंत्री? बीजेपी अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, वो भी किसान परिवार से आते हैं, दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया और अभी कौन कौन फेंके जाने वाले हैं देखना बाकी है। अभी जो शिकायत का रिपोर्ट आया है, आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं
कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी हाशिए पर हैं। कब भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक शिकार कर ले, इसको गॉड नोज, ऊपर वाला जानता है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश जी सर आपके पक्ष में हैं, कैसे वहाँ तो लवकुश का समीकरण को लेकर मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, कैसे उसको आप लोग तोड़ पाएंगे, साथ पाएंगे? पक्ष में है मतलब पक्ष में है तो रिजाइन करके चले आवे। नहीं एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है। कुर्सी के लिए कोई किसी के पक्ष में जा सकता है और जाते रहे हैं लोग। इतिहास रहा है, इन लोगों के पैर में चक्के लगे हुए हैं, किसी एक दल में कभी स्थिर नहीं रहे और लोगों को भी स्थिर नहीं रहने दिया। लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनके साथ अलग अलग दल में जाते रहे, लेकिन उन्होंने नेता यदि होते तो उनको विजन होता। 3 बार जदयू से निकलकर फिर जदयू में जाने का मतलब कि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है सिवाय कि आपकी कुर्सी बची रहे। आलोक जी, कुशवाहा समाज बाबू जगदेव को अपना आदर्श मानता है, पूरा बहुजन समाज उनको आइकॉन मानता है। क्या आपकी पार्टी, आप लोग उनकी विचारधारा पर चलेंगे? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अब तक तेजस्वी यादव तक हम लोग का वही ड्राइव है कि हम लोग बहुजन को एकजुट करें और जगदेव बाबू के 90% के सपने को साकार करें। और यही हमारे आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार के एजेंडे में आरक्षण, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। और बिहार की जनता जो देख रही है कि 65% तेजस्वी प्रसाद जी के प्रयास से किए गए जातीय गणना और उस पर आधारित 65% आरक्षण को किस तरह से, किस विधि से रोका गया, इन तमाम चीज़ों, ये सारे हर्डल्स को हम लोग दूर करेंगे। और बिहार की जनता जो हक रखती है 65 नहीं 75% आरक्षण का, उसको हम लोग देने का काम। आलोक जी, एक अंतिम सवाल ये है कि सम्राट चौधरी ये बार बार कहते आए हैं जो मनु की व्यवस्था है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और कुशवाहा का जो है अर्जक संघ का इतिहास रहा है। तो क्या जो कुशवाहा की जो पॉलिसी है उसको सम्राट चौधरी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या जो मनुवादी व्यवस्था है उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आपको लग रहा है ना, ये मुरट्ठा बांधना, टिकी बढ़ाना, अब कौन है बीजेपी के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, टिकी की गिरिराज सिंह, उससे थोड़ी ही दूरी पर हैं, वो थोड़ा ही दूर बचा है, टिकी की नहीं बढ़ाए अभी। और यह कुशवाहा समाज हमेशा जो पोंगा पंथ है, जो ढकोसला है, उसका विरोध करता रहा। हमारे सारे नेताओं ने विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा समाज का जो एक स्वाभाविक स्वभाव है उसके बिल्कुल विपरीत जो उनका व्यवहार है वो है। इसलिए कुशवाहा समाज एक तरफ से, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज उनके इस गतिविधि का, उनके इस व्यवहार को कंडेम करता है और निंदा करता है।